हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति हेयर। इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी टीसीएस ने वेंसडे 11 अक्टूबर को अपने बाईबैक का Q2 के रिजल्ट का और डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया है। अब क्या क्या इनकी डिटेल्स हैं, किस वैल्यूशंस पे ये बाईबैक आ रहा है, किस प्राइस पे कंपनी इस बाईबैक को लेके आई है, क्या एक्सेप्टेंस रेशो है, देन कैसे किस पे रेट से कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है, कैसा इसका Q2 का रिजल्ट आया है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब सबसे पहले हम इसके बाईबैक की अगर डिटेल में बात करें तो ये 5th टाइम है कि कंपनी ने अपना बाईबैक अनाउंस किया है। इससे पहले 4 बार पहले भी कंपनी बाईबैक दे चुकी है। तो अगर बाईबैक की डिटेल्स की बात करें तो टोटल 17,000 करोड़ रुपीज़ का वैल्यूशंस का ये बाईबैक है, जो कंपनी 15% के प्रीमियम प्राइस पे लेके आई है। तो वेंसडे को जो शेयर प्राइस चल रहा था तो अराउंड 3,610 का के प्राइस पे ये कंपनी ट्रेड कर रही थी। तो वहाँ से 15% के प्रीमियम प्राइस पे कंपनी ने इस बाईबैक को अनाउंस किया है और इसका प्राइस डिसाइड हुआ है 4,150 पर शेयर्स का, जिस बेसिस पे कंपनी बाईबैक ऑफर करने वाली है। अब इस बाईबैक के थ्रू कंपनी टोटल 4.09 करोड़ शेयर्स जो है वो मार्केट से उठाने वाली है, जो टोटल इक्विटी का 1.1% बनता है। अब इस बाईबैक की अगर हम बात करें कि क्या इसकी एक्सेप्टेंस रेशो रह सकती है, तो अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो ऐसा कुछ कंपनी ने एक्सेप्टेंस रेशो नहीं डिक्लेयर किया है, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो अभी तक कंपनी ने 4 बार पहले भी बाईबैक दिया है। तो अगर 2022 में इससे पहले वाला बाईबैक देखें तो 18,000 करोड़ रुपीज़ की वैल्यूशंस का वो बाईबैक था, जो कंपनी ने 4,500 पर शेयर से जो है अनाउंस किया था। देन 2020 में जो कंपनी बाईबैक लेके आई थी, जो 16,000 करोड़ का बाईबैक था, जो 3,000 के प्रीमियम प्राइस पे कंपनी ने ऑफर किया था। और इस पे अगर देखें तो 17 to 19% के प्रीमियम प्राइस पे कंपनी ने अब तक ये बाईबैक दिया था। इस बार कंपनी जो है 15% के प्रीमियम प्राइस पे ये बाईबैक ऑफर कर रही है। तो अब एक्सेप्टेंस रेशो की अगर इस पर हम बात करें तो एक्सेप्टेंस रेशो का अगर हम मतलब समझ लें तो ऐसा होता है कि किस तरीके की डिमांड आती है, उसके बेसिस पे कंपनी जो है शेयर होल्डर्स के बाईबैक जो कंपनी ने अप्लाई किए हैं शेयर होल्डर्स ने, उनके शेयर्स को एक्सेप्ट करती है। सपोज अगर किसी शेयर होल्डर्स ने 100 शेयर्स के लिए बाईबैक में अप्लाई किए हैं, तो वहाँ पर अगर डिमांड बहुत ज़्यादा आती है बाईबैक के लिए, तो वहाँ पर कंपनी को अपने सभी शेयर होल्डर्स को जो है इस बाईबैक में बेनिफिट देना होता है। इसीलिए वो एक ही शेयर होल्डर के सारे जो शेयर्स है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे कंपनी एक्सेप्टेंस रेशो बिठा देती है। सपोज कि 1/4 का कंपनी एक्सेप्टेंस रेशो रखती है, मीन्स 25% का। तो यहाँ पे अगर किसी शेयर होल्डर ने 100 शेयर्स के लिए बाईबैक के लिए अप्लाई किया है, तो वहाँ पे कंपनी उसके 25 शेयर्स ही जो है एक्सेप्ट करेगी। तो ये एक्सेप्टेंस रेशो होता है। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि 1/4 का एक्सेप्टेंस रेशो कंपनी यहाँ पे रख सकती है बाईबैक में, मीन्स 25% तक का एक्सेप्टेंस रेशो यहाँ पे रह सकता है अभी तक के हिस्ट्री के रिकॉर्ड के बेसिस पे। अब फिलहाल जो है कंपनी ने कोई डेट जो है अनाउंस नहीं की है, क्या इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है, क्या एक्स रिकॉर्ड डेट रहने वाली है। तो अगर आप इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अभी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास शेयर्स हैं, अगर शॉर्ट टर्म में आपने ये शेयर्स बाई करके रखे हुए हैं, तो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो बेटर है कि आप इसमें स्टे इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि लॉन्ग टर्म के प्लेयर के लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है, आपको अच्छा वेल्थ बना के दे सकते हैं। तो वेल्थ बनाने के लिए अगर आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है, काफ़ी पुरानी आपकी जो है में इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसमें स्टे इन्वेस्टेड रहें। अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने का, तो जहां पे आप इस बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर अभी आपके पास शेयर्स नहीं है, आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्योंकि अभी तक इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह अनाउंस नहीं हुई है, तो ये अच्छा मौका है, आप इन शेयर्स को जो है हाँ बाई करके रख सकते हैं। तो लास्ट में मैं आपको इसके लेवल्स भी दे दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप इस शेयर्स को बाई करके रख सकते हैं। तो जब तक इसकी डेट अनाउंस होगी तब तक आप भी इस बाईबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये बाईबैक की सभी डिटेल्स थी। अब बाईबैक क्या होता है इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं अपने आई बटन में डाल दूँगी। अब वहाँ से जाके जो है इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि बाईबैक क्या होता है। अब बाईबैक में होता क्या है, कंपनी की जो इक्विटी कैपिटल है वो कम हो जाती है, जिससे इसका जो EPS है वो बढ़ जाता है, और EPS बढ़ता है तो कंपनी के जो शेयर्स की जो PE है वो भी अच्छी हो जाती है।
अब ये तो हो गई इसके बाईबैक की बात। अब हम डिविडेंड की बात कर रहे थे, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का भी अनाउंसमेंट किया है। तो यहाँ पे कंपनी ने ₹9 पर शेयर के हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की अनाउंसमेंट की है। अब हम Q2 के रिजल्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो Q2 के रिजल्ट आए हैं वो भी Q1 के कंपैरेटिवली अच्छे आए हैं, और साथ ही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो कंपनी का जो फिगर था उसके बेसिस पे इस साल जो कंपनी के फिगर देखने को मिल रहे हैं वो भी काफ़ी इंप्रूव आए हैं। तो हम यहाँ से एक बार स्क्रीन पे भी चेक कर लेते हैं कि कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को अगर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो सितंबर 20 में यहाँ पे 55,309 करोड़ था, जो इस बार इम्प्रूव होकर 59,692 करोड़ हो गया है। देन नेट प्रॉफिट भी कंपनी का जो है बढ़ के पहले लास्ट ईयर जो सेम क्वार्टर में सितंबर 2022 में 10,465 करोड़ का था, जो इस बार बढ़ के 11,360 करोड़ का हो गया है। मीन्स कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इम्प्रूव आए हैं, और यहाँ अगर आप क्वार्टर टू क्वार्टर चेक करेंगे तो जून क्वार्टर के से भी आप कंपेयर करेंगे तो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव आए हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो 7.9% का यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट भी आए हैं, अच्छे आए हैं। देन कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और इसके बाद लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% तक का रिटर्न भी बना के दिया है। तो इसकी बेसिस पे इस तरीके की कंपनी, जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं और आपने वेल्थ बनाने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आप स्टे इन्वेस्टेड रहें। शॉर्ट टर्म के लिए आप जो बाईबैक की हम बात करते हैं तो आप इस बाईबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सभी डिटेल्स थी। अब आगे बढ़ने से पहले कि क्या इसके नियर टर्म टारगेट लेवल ले सकते हैं, क्या आप स्टॉप लॉस फॉलो कर सकते हैं, उससे पहले मैं आपको अपनी कुछ सर्विसेज बता देना चाहूँगी। तो आप सबसे पहले तो आप हमारा डेली के फ्री टिप्स रिकमेंडेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उसके बाद हमारी जो है टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस एंड फ्यूचर ऑप्शन की क्लासेस चलती हैं, जिनकी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। हमारा वेबसाइट आप जाके विजिट कर सकते हैं, हमारे गूगल रिव्यूज़ आप जाके देख सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं या फिर आप म्यूचुअल फंड करवाना चाहते हैं, SIP कराना चाहते हैं, तो सभी तरीके के फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगी। डिटेल्स के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब हम इसके अगर नियर टर्म टारगेट लेवल की बात करें तो वेंसडे को जब कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है अपने Q2 के रिजल्ट का और बाईबैक का, तो उस टाइम जो है ये शेयर प्राइस जो है क्लोज हुआ था वेंसडे को ये 3,610 पे। अगर हम नियर टर्म इसके टारगेट की बात करें तो आगे ये स्टॉक जो है 3,815 का लेवल टच कर सकता है, फिर ये 4,000 तक का भी लेवल टच कर सकता है। तो अगर बाईबैक की बात करें तो बाईबैक कंपनी ने अनाउंस किया है 4,150 रुपीज़ का। तो उससे भी अगर देखें तो यहाँ पे ये प्रीमियम प्राइस पे 4,000 का भी लेवल अगर कंपनी टच करती है तो भी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में जो है बाईबैक में पार्टिसिपेट करने से बेनिफिट मिल सकता है। अगर अब इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो नीचे ये स्टॉक जो है 3,580 से लेके फिर और नीचे 3,460 तक का लेवल जो है नीचे टच कर सकती है। तो अगर इस लेवल पे ये कहीं आता है तो आप इसको जो है बाई करके रख सकते हैं। अभी इसकी रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस शेयर्स को बाई कर के रख सकते हैं। जैसे ही स्टॉक प्राइस में थोड़ा सा फॉल देखने को मिलता है तो बाई ऑन डिप्स पे आप इसको बाई करके रख सकते हैं और इस बाईबैक में आप पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब जब इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह अनाउंस होगी तो उसके ऊपर भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और वैसे आप अगर आप डेली के अपडेट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो ये आज की फुल डिटेल वीडियो थी। होप करती हूँ कि आपको जो है ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हेल्पफुल रही होगी। फिर भी अगर आपकी कोई अगर इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।